बोले बिस्तरा पर मत लेटो, चलो उठो। लेके गए। बोले कहाँ चले? बोले तुम्हारे चक्कर में तो हमारा ठिकाना गायब हो गया। हनुमान जी ने कहा एक ही जगह ठिकाना था राम जी के चरणों में, वहां से भी तो लड़ाई लगा दी। लेके गए ऊंची पहाड़ी पर बैठे जाकर के, और हनुमान जी ने बहुत बढ़िया जुगाड़ किया। लंबी पूंछ बढ़ाई और गोलदारा बनाया और सुकंत को उठा के उसी में रख दिया, और स्वयं हनुमान जी बाहर बैठे और केवल एक काम करते हैं। कहते एक काम करो। क्या? बोले इसके अंदर बैठे रहो तो कुछ ना करो, केवल राम राम करो। अब सुकंत चौंका, बोले हे भगवान, हम तो राम ही भक्त के चक्कर में लग गए। ऐसे तो अपने महल में होते तो शायद खिड़की दरवाजे बंद करके रुक भी पाते, बच जाते, लेकिन मैंने सुना है राम राम करने से तो राम जी और जल्दी आते हैं, ऐसे बच जाते, अब तो और जल्दी मर जाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं प्यारे, सुनो, आज से भरोसा दुगना कर दो भगवान के नाम पर। राम की शक्ति अलग है और नाम की शक्ति अलग है। भगवान की क्षमता अलग है, नाम की क्षमता अलग है। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा वर्णन नहीं कर सकते। भजन करो, भजन तुम्हारी मृत्यु को टाल देगा। जैसे ही कहा तो बेचारा भय से राम 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 करे। इधर सवेरे सवेरे आक्रमण कर दिया भगवान राम ने। देखा तो अब राजधानी में तो कोई नहीं मिला। बोले कौन आया? ले गया राजा को। प्रजाजनों ने कह दिया एक बंदर आया था, ले गया। लक्ष्मण जी ने कहा बंदर और कोई हो ही नहीं सकता, हनुमान जी आए होंगे, वही लेके गए होंगे। राम जी ने कहा तब तो मुझे पता है, चलो हम लेके चलते हैं। लेके गए उसी पहाड़ी पर। अब हनुमान जी सामने बैठे हैं, वो भी राम राम कर रहे हैं। राम जी सामने खड़े हैं, मारने के लिए उद्यत हुए। लक्ष्मण जी ने कहा बाण संधान करिए प्रभु। और महाराज जैसे ही बाण संधान किया, राम जी के बाण लगते तो हैं हनुमान जी के, लेकिन हनुमान जी महाराज वज्रांग हैं, महावीर विक्रम बजरंगी। बजरंगी हैं श्री हनुमान जी महाराज। बाण का कोई असर ही नहीं होता, प्राण तक पहुंचे नहीं पाते, शरीर में ही लगते टूट जाते। लक्ष्मण जी ने धीरे से इशारा किया, बोले वो आखिरी वाला चलाओ, बड़ी देर वाला लफड़ा न रखो। ये हनुमान जी विघ्न बने सामने खड़े हैं, पहले हनुमान जी को हटाओ और फिर उसको मारो, नहीं तो महाराज जी सूर्यास्त हो जाएगा। और राम जी से एक बाण छूटा, और ऐसा बाण छूटा कि सीधे हनुमान जी की छाती में लगा। और आश्चर्य, छाती में जैसे ही हनुमान जी की बाण लगा तो हनुमान जी धराशायी हुए, और उधर रथ पर से श्री राम जी भी धराशायी हुए, गिर पड़े। सारथी ने मुड़ करके देखा, राम जी खड़े नहीं, बेचारा भाग पड़ा लक्ष्मण जी की ओर। देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित हैं, तो सारथी सभी लक्ष्मण पे भागो है। सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भय, तो क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। लक्ष्मण जी ने रथ त्याग दिया। देखा करके राम जी के कोई बाण नहीं लगाए, लेकिन राम जी पड़े हैं, मूर्छित हो गए। तो सोचा हो सकता हनुमान जी ने कोई सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, कुछ चला दिया होगा। तो देखा जाकर के पहुंचे विनीत हनुमंत पै न पायो शस्त्र, हाथ में तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन वक्ष भंग देख द्रग अंबु अनुरागो है। जैसे ही छाती को देखा तो छाती में बाण लगा है हनुमान जी की, छाती से तो रक्त बह रहा था, लक्ष्मण जी के तो अश्रु बहने लगे। क्यों? क्योंकि राम जी का बाण वस्तुतः हनुमान जी को नहीं लगा है, तो किसको लगा? बोले पहुंचे विनीत हनुमंत पै न पायो शस्त्र, वक्ष भंग देख दृगंबो अनुरागो है। और कपि के हिये में विराजे रघुवंश भान, आज रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो है। राम जी का बाण हनुमान जी के नहीं, राम जी का बाण तो वस्तुतः राम जी के ही हृदय में लगा, क्योंकि राम जी में नहीं रहते, राम जी तो हनुमान जी में रहते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन
राम राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता। चाप हृदय आगार बसई राम सर चाप गर। श्री हनुमान जी के हृदय में ही तो श्री राम जी महाराज रहते हैं। वस्तुतः राम जी का बाण तो राम जी के ही हृदय को वेध गया। और जैसे ही देखा तो लक्ष्मण जी ने जल सिंचन किया, राम जी जगे, और राम जी जैसे ही जगे तो धनुष बाण छूट गया, नहीं रहा गया। बोले अब नहीं देख सकते, इतनी व्यथा। दौड़ करके आए, हनुमान जी का सिर गोद में रख लिया और अपनी जान पर रख करके सिर सहलाते जा रहे हैं। रक्त बह रहा है, भगवान अश्रु बहा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं कि हाय हाय मेरे हाथ से हनुमान को इतनी पीड़ा हुई। ये राम जी का प्रताप नहीं, ये नाम का प्रताप है। भगवान भी पीड़ा दूर करने आएंगे अगर तुम भगवान के भजन के सहारे हो जाओ। सोडित सद्य शरीर सन्यो द्रगयम बुदया निधि के भरी आयो। पीर गई जन के तन की करुणा निधि में कर कंठ लगायो। हनुमान जी को कंठ से लगा लिया। फिर देखते हैं हनुमान जी को तो आनंद आ रहा है कि सिर पे हाथ रखा जा रहा है, बार बार सिर सहलाते जा रहे हैं राम जी। हनुमान जी को बहुत बढ़िया मौका मिला, जैसे ही सिर सहलाया और की बार हाथ उठाया, यही बहुत बढ़िया मौका था। और दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पे हाथ विनीत सिधायो, और जैसे ही हाथ उठाया और रखने वाले थे तब तक हनुमान जी ने बहुत बढ़िया चमत्कार किया। पूंछ के अंदर से निकाला सुकंत को, सुकंत की खोपड़ी अपनी खोपड़ी की जगह घुसेड़ दी। तो देख हंसे रघुनाथ जब निज हाथ सुकंत के माथ पे पायो। आज हनुमान जी की यह लीला देख करके राम जी भी मुस्कुराने लगे। ये क्या किया हनुमान तुमने? हनुमान जी ने कहा महाराज अब तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ है, अब ये मारना भी आपके हाथ है और आपका हाथ भी इसके माथ पर रख दिया, अब जो चाहो सो करो। आज भगवान मुस्कुरान तब तक विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। राम क्या कर रहे हो? अभी तक मारा नहीं उसे। अब राम जी बेचारे क्या करें, क्या कहें कि मारा है कि नहीं मारा है, सिर पे हाथ रख दिया है। और हनुमान जी ने तब तक दूसरी लीला की, इशारा किया, बोले तब प्रणाम नहीं किया था सभा में, अब तो सामने विश्वामित्र जी खड़े, अब प्रणाम कर लो जाकर के। और तुरंत ही गया, सुकंत जैसे ही सिर रखता है चरणों में तो तुरंत ही आशीर्वाद मुख से निकला, चिरंजीवी भव जुग जुग जियो। और जब तक सिर नीचे किया तो देखा वही लेटा है जिसको मारने का प्रण किया। अब क्या करें? विश्वामित्र जी ने सोचा कि अगर राम मारेंगे तो हमारा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, और अगर नहीं मारेंगे तो इनकी प्रतिज्ञा रह जाएगी, तो चलो अब हम ही मना कर देते हैं। तो विश्वामित्र जी ने ही मना कर दिया, बोले राम अब मत मारना इसको। बोले क्यों? बोले इसको झुकना नहीं आता था, इसे झुकना आ गया, बस यही तो हम चाहते थे, क्योंकि साधु का काम संहार करना नहीं सुधार करना होता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आज जैसे ही सुकंत सामने आया, धीरे से पूछ बैठे राम जी, बोले एक बात बताओ, ये जो विश्वामित्र जी को प्रणाम न करने वाली ये जो तुम्हें बात सूझी, ये कौन से कुसंग में फंस गए थे तुम? बोले कुसंगम ना है, सत्संगम फंसे ना है। बोले कहीं के? बोले नारद जी के। नारद जी अगर न मिलते तो ऐसा नहीं होता। और तब तक नारद जी प्रकट हो गए नारायण नारायण करते हुए। बोलिए नारायण भगवान की। राम जी ने कहा कि क्या करते हो महाराज, ये कैसी कैसी लीलाएं रच देते हो? बोले ये हमने थोड़ा सा खेल खेला। बोले ऐसा खेल? अभी ये जान पे खेल गए थे, अभी इनका प्राणांत हो जाता। बोले नहीं नहीं, लीला का एंड यहीं तक था, यहीं तक ही लीला थी। बोले ऐसा तुमने किया क्यों? तो बोले बस एक ही
बात कर। हम जाते थे तो संसार में सब पूछते थे ये बताओ भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा, भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा। हमने सोचा एक एक को किसको किसको बताते फिरेंगे, एक लीला ही कर दी जाए जिससे पूरी दुनिया जान जाए कौन बड़ा है। राम जी ने कहा तो क्या हम बड़े हो गए होंगे? बोले नहीं नहीं प्रभु, इतने गुमान में न बहो, आप रत्ती भर भी बड़े नहीं हो, बड़ा तो आपका नाम है। आप चाहते तो अब तक इसका प्राणांत हो गया था, लेकिन अगर इसका जीवन बचा है तो आपके सहारे नहीं, आपके नाम के सहारे इसका जीवन बचा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो कहने का मतलब भगवान का भजन मृत्यु टाल देता है। अगर भगवान की भक्ति करने लगिए, भजन करने लगिए तो मृत्यु का भी समय टल जाता है। श्री मनु जी महाराज ने कहा कि मैं भजन करने जाऊंगा। अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य दे दिया और जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। कहाँ गए? बोले तीरथ वरने मिस भी जाता, तीरथ वरने अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ वरने तीर्थ वर नए विश्वविख्यात, नैमिषारण्य तीर्थ को गए और वहां जाकर के संतों से मिले। संतों ने कहा क्या करने आए हो मनु जी? मनु जी ने कहा भजन करने आए हैं। बोले एक बात बताओ किसका भजन करने आए हो? कोई भगवान का एक गुण तो बता दो। तो मनु जी ने कहा कोई गुण ही नहीं, यही सबसे बड़ा गुण है भगवान का। भगवान के कोई गुण ही नहीं है, यही सबसे बड़ा गुण है। वो कैसे हैं? बोले अगुण। भगवान तो अगुण है, निर्गुण है। बोले निर्गुण है तो फिर एक काम करो, किसी एक भाग की चर्चा कर दो, किसी एक खंड की चर्चा कर दो। बोले वो खंडित नहीं है। कैसे हैं? बोले अगुण अखंड, वो अखंड है भगवान, अखंडित है। तो बोले कहीं किसी जगह पर तो उनका समापन हुआ होगा, उसी की चर्चा कर दो। बोले वो अनंत हैं। तो बोले कहीं से शुरुआत हुई होगी, यही बता दो। बोले अनादि, अगुण अखंड अनंत अनादि। उनका ना कोई गुण है, ना कोई एक खंड है, ना ही कोई उनके अंत का पता है और ना ही उनकी आदि का पता है। तो बोले ऐसे भगवान का भजन कौन करता होगा? बोले नहीं, ऐसे भगवान का भी भजन करता है। कौन? बोले जेहि चिंतहि परमारथ बादी, जेहि चिंतहि परमारथ बादी, जेहि चिंतहि परमारथ। ऐसे भगवान का भी व्यक्ति भजन करता है। कौन? बोले जेहि चिंतहि परमार्थवादी, परमार्थ तत्ववेत्ता लोग भजन करते हैं। मनु जी ने जब ऐसी बात कही तो आज साधु महात्माओं ने कहा कि फिर एक काम करो। बोले भगवान का दर्शन नहीं होगा, जाओ। बोले काहे दर्शन नहीं होगा? बोले जिनका कोई गुण ही नहीं है, जिनका कोई रूप ही नहीं, रंग ही नहीं, ऐसे भगवान कैसे आ जाएंगे तुम्हारे सामने? बोले नहीं, ऐसे भगवान भी तो बस में रहते हैं। किसके? बोले ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगति है तो लीला तनु गहरी।
भक्तों के वश में होते हैं। जिन भगवान के लिए नारद जी कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पे कोई है नहीं, तुम परम स्वतंत्र हो।